कि गृह मंत्रालय ने तमाम राज्यों की जेल, जिसमें अलग अलग राज्य और केंद्रीय शासित राज्यों की जेलों को भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और इस नोटिफिकेशन में गृह मंत्रालय ने दरअसल सभी जेलों की स्क्रूटनी और कहीं ना कहीं जेलों में बंद कैदियों पर नजर रखने की बात की है। अमूमन देखा जा रहा है कि जेलों के अंदर हुई प्लानिंग का असर राज्यों में पड़ता है और कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। यही कारण है कि सभी मापदंड अपनाए जाएं, कैदियों पर निगरानी रखी जाए, खास तौर पर उन कैदियों पर निगरानी रखी जाए जो कि हीनियस क्राइम में जेलों में बंद है। आतंकवादी, चाहे वो खालिस्तान से जुड़े हो या दूसरी टेरर एक्टिविटी में शामिल हो, वो जेलों में बंद है। वो किस तरीके से लोगों से मिलते हैं, जेल में उनका व्यवहार किस तरीके से है, उनसे मिलने कौन लोग आता है और खास तौर पर जेल के स्टाफ से वो किस तरीके से बात करते हैं, इन सभी बातों पर खास तौर पर ध्यान रखा जाए। और खास तौर पर बड़े अपराधी जो कि चाहे वो आतंकवादी हो या दूसरे हीनियस क्राइम से जुड़े हो, उन पर जेल अथॉरिटी नजर रखे, उनके व्यवहार पर नजर रखे। तिहाड़ जेल में कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिस पर नजर रखी जानी चाहिए। अंदर भी कुछ काफी सारे अपराध होते हैं। नहीं। हाँ बिल्कुल हाँ होते। क्या कुछ बहुत हुआ? अपराध आप होते लोगों के साथ क्या कुछ हुआ? हमारे साथ हमारा भाई के फांसी लगा दिया, हाँ, फांसी लगा के मार दिया। तिहाड़ में ही बनता है। तिहाड़ में ही, बिहार में बनता तिहाड़ में ही 3 महीने से बनता। 3 महीने नहीं है, 2.5 महीने हो चुका है। अच्छा 22 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे। अच्छा 22 तारीख को हम लोग 10 तारीख को आया, 3 तारीख को आया, मिल के गया, अच्छा सही था, सही मिल के गया। फिर वीरवार को कोर्ट में मिलने के लिए बोला था, कोर्ट में मिलने भी जाएंगे हम लोग, ये भी तैयारी था। सुबह आयोग को फोन आया, तुम्हारा रमेश ने यही काम कर लिया, तो हम लोग तो फांसी लगा लिया। ऐसे यहाँ पे एक धागा तक नहीं जाते तो कैसे फांसी लगाएगा आदमी? जब 30 किलो वेट हो, 50 किलो वेट हो, वो तो वजन तो है, कपड़ा तो फांस लगाने के तो धागा, ऐसे धागा से तो नहीं लटके है ना। कहा इतना चेकिंग होने के बाद भी ये कैसे हो गया? आप बताओ। तो कुछ गलत है? गलत तो है, मार के टांग दिया, मार के टांग दिया। बताइए, तिहाड़ के अंदर क्या कुछ गलत चीजें होती है? बहुत कुछ गलत होता है। हाँ, बहुत कैदी लोग से पैसा छीना जाता है, उन लोग के साथ मारपीट होती है और जबरदस्ती मुजरिम को बाहर के जबरदस्ती लड़के लोग को उठा के लाया जाता है। यहाँ पे बिना मतलब का चोरी का इंजाम लगाया जाता है उन लोग के ऊपर। बोलता है हम लोग को वो बनाना है, क्या कर आगे में केस देना है करके। निगरानी रखी नहीं, हाँ निगरानी बिल्कुल रखे जानी चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल निगरानी नहीं है, बहुत जुल्म होता है यहाँ पे। आपको लगता है कि कट्टरपंथी सोच है तिहाड़ के अंदर, निगरानी रखी जानी चाहिए? रखी जानी चाहिए, ऐसे होना नहीं चाहिए। ऐसे होता है, निगरानी रखे जाता, एक धागा तंगा नहीं जाने देते हैं तो निगरानी कैसे मर गया? वो निगरानी करता ही नहीं है, मार के टांग दिया, मुंह बांध के मार के भगा दिया होगा। यहाँ कुछ गलत जरूर है, हाँ गलत जरूर है। ठेकेदार है। रतन जी, बताइए कि तिहाड़ जेल में क्या कट्टरपंथी सोच है, गलत चीजें होती है अंदर, क्या कुछ हुआ आप लोगों के साथ? सर ये गलत चीज़ तो होता ही है। हमारे मामा को अंदर मार दिया, हमारे मामा को अंदर मार दिया इन लोगों ने। क्या बताएगा आपको? वो सुबह आयो ने फ़ोन करा था हमें, कह रहा तेरा मामा ने आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा लिया अंदर, तुम लोग वहाँ जाकर पहुँचो। हम लोग से सुबह का आया हुआ है, जेल में फ़ोन कर रहे, जेल वाले का एक नंबर दिया था, उसमें वो कह रहा अभी आते तुम वेट करो। हम तब से हम वेट कर रहे हैं। आदेश में एमएचए ने जो नोटिफिकेशन जारी किया तमाम जेलों को, उसमें ये बोला जा रहा है इनके पुनर्वास को लेकर भी एक पूरा रोड मैप तैयार किया जाए कि जेल से निकलने के बाद ये लोग क्या कुछ करते हैं। क्योंकि पिछले दिनों में खास तौर पर देखा गया कि कट्टरपंथ किस तरीके से तिहाड़ जेल हो या देश के दूसरे राज्यों की जेलें हो, वहाँ पर फैल रहा है। जेलों के अंदर से जो प्लानिंग अंजाम दी जाती है उसका असर दूसरे राज्यों में पड़ता है और आपराधिक गतिविधि बढ़ती है। बाद में जांच में सामने आता है कि जेल से वो सभी अपराध जो है वो प्लान किए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस नोटिफिकेशन के जरिए उन कैदियों पर नजर रखना, इस नोटिफिकेशन के जरिए उन लोगों पर नजर रखना, उनका व्यवहार किस तरीके से है, तो तमाम ऐसी बातों को लेकर गृह मंत्रालय का ये सख्त आदेश है और उसी को लेकर जेल अथॉरिटीज भी काम कर रही हैं। तिहाड़ जेल में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आपको बता दें कि सबसे हाईटेक जेलों में से एक माना जाता है। लेकिन इस जेल के अंदर जिस तरीके के अपराधी, चाहे वो आतंकवादी हो, इन सभी को लेकर एक अलग मॉनिटरिंग की जा रही है। खास तौर पर हीनियस क्राइम करने वाले जो लोग हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है ताकि उनकी सोच के बारे में और जो कट्टरपंथ बढ़ रहा है उस पर किसी भी तरीके से जो है वो लगाम लगाई जा सके। विजय विकास के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।